तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैथमेटिक्स का मैं आपको एक पेपर यहाँ पे बताने जा रही हूँ। स्टड लेवल का 2 तरह के आपके पेपर यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो आपका स्टड मैथ वाला आ रहा है और एक आपका बेसिक मैथ। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके यहाँ पे पेपर रहेंगे। तो दोनों ही टाइप के मैं आपको पेपर बताने वाली हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप इनको देखिए कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर है आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर है धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो देखिए शून्य बहुपद की घात आपने देखी है क्या? शून्य बहुपद की घात, उसमें ही वो शून्य है तो घात कहाँ से रहेगी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? परिभाषित नहीं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर है आपका SSA। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने खींचे जाएंगे? केवल मात्र 1। गोले का आयतन होगा 4/3 πr²h। यदि अर्धगोले का पूछा जाए, ठीक है, तो इसी का आपको उल्टा करना कैसा? 2/3 केवल मात्र 2/3 πr³ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे आपका डी वाला राइट रहेगा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यहाँ पर ये रहेगा कब नंबर, ठीक है। चलिए SS यहाँ पर ये आपका 1 रहेगा और ये आपका रहेगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेडेस है। तो क्या रहेगा? 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेस समान होती है। तो क्या समान रहेगी? तो इसका आंसर है भुज। सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो डेडेस कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका रेखा खंड, ठीक है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं। तो क्या करेंगे? सम द्विभाजित। तीन x घात क्यूब में x क्यूब का गुणांक है, ठीक है। गुणांक यानी कि इसके आगे इसके गुणा में क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान है -6, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। हो गया। आगे देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ से मैंने फिल कर दिया कंप्लीट, आपको केवल मात्र करना है। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी। पहली जोड़ी है a की घात m भागित a की घात n। इसका आंसर है आपका a की घात m माइनस n। दूसरा, एक ठोस की विमाओं की संख्या क्या रहेगी? 3। 90 से कम माप वाला कोण न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा रहेगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो आदित्य हर रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गए। यहाँ से देखिए कि आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है।
छठी हो गई, फिर आपकी पांचवी हो गई, ये पहली और फिर दूसरी हो गया। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? वो आपका कहलाएगा शून्य बहुपद। दूसरा, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती। कितनी? असंख्य। तीसरा, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा माध्य। ठीक है। बिंदु 3 और -2 के चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपके चतुर्थ। ठीक है। हो गया। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा, क्या होगा? k का मान 7। ठीक है। आपको x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है, ऑटोमेटिकली आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला रेखीय समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, अच्छे से ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपके सत्य सत्य। पहला है कि बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका सत्य है। ये आपका सत्य रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, यह असत्य है। और चौथा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पांचवा है, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण आंतरित करती है, तो बिल्कुल सत्य है बात है ये तो। ठीक है, तो ये आपका सत्य है और ये आपका असत्य रहेगा। हो गया। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। असत्य असत्य, यह सत्य हो गया, यह सत्य हो गया, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप हमारी यहाँ पर ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर यदि आप नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइए। प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर दी जाएगी, सारी चीज़ें अच्छे से आपको वहाँ पर मिलेगी। देखिए आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। यदि हम आपको यहाँ पर देंगे तो देखिए हम भी फंसेंगे, साथ में आप भी फंसेंगे। ठीक है, हम फंसे तो फंसे, लेकिन आपको नहीं फंसने देंगे। ठीक है, इसीलिए हमें खुद की पर्सनली एक ऐप है, उसके ऊपर प्योर चीज़ आपको मिलेगी, बिल्कुल प्योर, सारी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए आप जुड़ जाइए एप्लीकेशन के साथ में। और यदि व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पे कॉल करिए, चाहे मैसेज कर सकते हैं हमें। ठीक है, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग देगी। यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये आपका 17वां प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, यदि इन पीडीएफ इन क्वेश्चन आंसर की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं सॉल्यूशन की, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। आपको पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है,
चलिए, आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका स्टैंडर्ड लेवल वाला पेपर, ठीक है, मैथ का। तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।